दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग के चक्षु खोलने वाले हैं। कोलकाता में जब से रेप केस हुआ तब से लेकर बहुत सारी न्यूज सामने निकल कर आ रही है और अब बात की जा रही है पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ साथ में नार्को टेस्ट में क्या डिफरेंस है, मूवी का नाम आप लोग जरूर बताइएगा। कैसे काम करता है पॉलीग्राफ टेस्ट अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना यहाँ पर। ये पर्टिकुलर हमारा संविधान जो है उसके अंदर में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉइंट रखे गए हैं। जैसे पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में एक आर्टिकल है 20 आर्टिकल। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग के चक्षु खोलने वाले हैं। कोलकाता में जब से रेप केस हुआ तब से लेकर बहुत सारी न्यूज सामने निकल कर आ रही है और अब बात की जा रही है पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। पॉलीग्राफ जो टेस्ट है यहाँ पर ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और शानदार मूवी है यहाँ पर। इस मूवी का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ में पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ साथ में नार्को टेस्ट में क्या डिफरेंस है, हमारे संविधान के अंदर इसके बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट है इसको लेकर। तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक आप लोग का रहने वाला है और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। साइंस एंड टेक वाले टॉपिक में आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ये द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया और यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया, क्योंकि जो आरोपी था उस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात की गई आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर में, कोलकाता के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ, तो उसको लेकर ये मुद्दा सामने निकल कर आया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में। इस पर्टिकुलर मूवी में पॉलीग्राफ टेस्ट की कमियां बताई गई हैं। जब यहां पर सनी देओल के ऊपर में आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा अपनी वाइफ और अपने भाई को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, तो इसके पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में जो बड़ी शानदार एक्टिंग की गई है इरफान साहब के द्वारा, तो यहां पर इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में दिखाया गया है कि पॉलीग्राफ जो टेस्ट है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी कि कहने के लिए तो है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो, पर रियलिटी में जब आप लोग चेक करोगे तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। 80 से 90% एक्यूरेट होता है और ये गलत हो सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो वो इस मूवी में बाकायदा दिखाया गया है, जो यहाँ पर शानदार एक्टिंग की गई है सनी देओल के द्वारा। ठीक है, मूवी का नाम आप लोग जरूर बताइएगा। जिस किसी को नहीं पता है तो एक दूसरे से पूछ लेना, मैं मूवी का नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब पहली बार मैंने मूवी देखी थी तो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग मूवी लगी थी। मैंने कहा किस तरीके से, एक तो इसमें रिश्तों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कई बार जो रिश्ते होते हैं वो धोखा देते हैं, और यहाँ पर दोस्त जो होता है वो किस लेवल पर आप लोग का साथ दे सकता है, सही और गलत में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो वो बातें भी यहाँ पर बताता है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस मूवी का नाम है वैसे राइट या रोंग, मतलब सही और गलत में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस दुनिया में। तो राइट और रोंग क्या हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीजें सही है या फिर ये चीजें गलत है। कई बार ऐसा होता है आप लोगों को यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप लोग ऑफिसर होंगे, ये मूवी एक चीज और सिखाएगी आप लोग को कि आप लोग जब ऑफिसर बनेंगे, एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या किसी भी मुद्दे ओहदे पर जाकर आप लोग बैठेंगे, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कई बार चीजें ब्लैक और व्हाइट नहीं होती हैं, ग्रे होती हैं। तो आप लोगों को ना तो ये सोचना है कि ये सही है, रोंग है, या फिर ये गलत है यहाँ पर या राइट है यहाँ पर। तो आप लोग कई बार बीच का पाथ निकालना होता है। तो यहाँ पर वो बीच का पाथ जो होता है, यानी कि जो मिड पाथ जो होता है, वो बुद्धा वाला पाथ जो होता है, वो बुद्धा वाला पाथ जो होता है वो किसी किताब में नहीं लिखा होता है। और वो डिपेंड करता है कि आप लोग का थॉट प्रोसीजर क्या है, उसके बेसिस पर आप लोग डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर वही काम किया गया है सनी देओल साहब के द्वारा। इनका जो थॉट प्रोसीजर है वो समझने की कोशिश करना, इनके द्वारा कोशिश की गई कि यार चीजों को कैसे डील किया जाए, कि एक साइड में भाई है, एक साइड में वाइफ है, एक साइड में बच्चा है और एक साइड में जॉब है, उसके बीच में से कैसे डील करके निकलना है। तो कई बार कितनी टफ सिचुएशन होती है जब अपने ही लोग जो होते हैं वो इस तरीके की धोखाधड़ी करने लगते हैं, तो सबसे खतरनाक उनके साथ में डील करना हो जाता है। और उस टाइम पर ड्यूटी को भी कैसे लेकर तुम लोगों को चलना है, साथ में अपने दोस्त को भी इस तरीके से लेकर चलना है कि यार उसको भी किस तरीके से सही पैटर्न में लेकर चलना है। तो ये है राइट और रॉन्ग मूवी, देखना जरूर, आप लोगों को फ्री मिल जाएगी, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें पोलियोग्राफी टेस्ट में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है सनी देओल का, तो ये इतना ट्रेंड हो चुका होता है उस पर्टिकुलर टेस्ट को लेकर कि टेस्ट में भी ये बिल्कुल फेक दिखाता है कि जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल एक तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर देता है, पर लेकिन रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो कैसे काम करता है पॉलीग्राफ टेस्ट अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसका नाम भी आप लोग याद रखना, इसी को लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ पकड़ने वाला टेस्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
तो पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट दोनों में से कोई भी लिखा हो तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी डाउट में मत आइए। ये आप लोग की बॉडी के अंदर में जो आप लोग के शरीर का रेस्पॉन्स जो है उसको चेक करता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ठीक है, आप लोग की सांसें होगी, इसी के साथ में स्किन की कंडक्टिविटी होगी, यानी कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग को पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, ठीक है, सांसें आप लोग की ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो मतलब पूरी बॉडी को ये एक तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, माथे पर, कंधों पर, पेट पर, जगह जगह आप लोग को यहाँ पर इसके चलते जो है पूरी बॉडी पर वायरिंग की जाती है उंगलियों के ऊपर में, ताकि जरा सा भी इंसान जो है, एक जने किसी क्वेश्चन पूछा कि जैसे कि तुमने ये मर्डर किया है क्या, तुमने ये हरकतें की है क्या, तो उसकी दिल की धड़कन इमीडिएटली बढ़ेगी, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसको डर लगेगा। तो इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। पर कई बार कई सारे लोग वैसे भी डर जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भाई साहब उसने पता चला कि यार अगर मैं पकड़ा गया, मतलब भले ही कुछ किया ना हो, पर लेकिन डर के मारे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके चलते कई सारी इसकी वजह से यहाँ पर ये मानता है कि 80 से 85% ही यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्यूरेट होता है। ये इसके गलत होने के चांसेस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एजेप्शन लगाया जाता है यहाँ पर कि क्या क्या चेंजेस है, किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो पूरी बॉडी को इसके साथ में कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग पोर्शन को आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के वायरिंग की जाती है शरीर के अंदर में। तो इस वजह से यहाँ पर चीजें चेक की जाती है इस तरीके से। ये प्री टेस्ट इंटरव्यू किया जाता है, पहले डिस्कस किया जाता है कि टेस्ट टाइप में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आएंगे, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन डिसाइड किया जा सके कि उस इंसान का रेस्पॉन्स कैसा हो, और फिर उस इंसान का रेस्पॉन्स डिटेक्ट किया जा सके। तो क्वेश्चन पहले से डिसाइड किए जाते हैं, सारे के सारे सेंसर अटैच किए जाते हैं, ताकि शरीर का रेस्पॉन्स यहाँ पर जान सके कि शरीर का रेस्पॉन्स क्या रहने वाला है। क्वेश्चन जो होंगे वो भी कोई ऐसे नहीं कोई भी इंसान पूछ लेता है, वो सीरीज में पूछे जाएंगे, और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं, ताकि इंसान जो है उस तरीके से आंसर करे तो उसकी बॉडी में चेंज देखने को मिले। रिलीवेंट रहेंगे कई सारे जो भी टॉपिक हैं आप लोगों के, मतलब क्वेश्चन आप लोगों का जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता के अंदर में, तो जो इंसिडेंट हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर रेस्पॉन्स निकल कर आएगा, ठीक है। कंट्रोल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, नोट एक तरीके से आप लोग बात सकते हैं, नोट रिलेटेड टू इशू। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि इशू से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरीके से देखो इंसान जो है इशू के बारे में कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, कि उसने हरकतें की है नहीं की है, या फिर इशू के अलावा उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें वो कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से रेस्पॉन्स चेक यहाँ पर किया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन का, ताकि सही और गलत में, राइट और रोंग, इसीलिए मूवी का नाम रखा गया है, उसमें डिफरेंस को समझा जा सके यहाँ पर। तो दोनों में डिफरेंस समझने की बात की जाती है। फिर सारा डेटा जब इनके पास में इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको एनालाइज किया था कि भाई शरीर का रेस्पॉन्स कैसा रहा है यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से इंडिकेशन किया गया यहाँ पर लेकिन फिर से बता दूं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसको अगर कोई स्किल्ड प्लेयर है, जैसे सनी देओल दिखाया गया है, आप लोग प्रैक्टिस कर 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 यहाँ पर इस टेस्ट को आप लोग फेक करार दे सकते हो यहाँ पर, और बचकर भी निकल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ये स्किल पर डिपेंड करता है, जिसके साथ में हो रहा है उसकी स्किल कितनी है, कि क्या वो यहाँ पर इसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसके चलते आप लोगों को पता चलेगा कि इसका मैनिपुलेशन करना कोई ज्यादा टफ काम है नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एग्जाम निकालना हो तो ज्यादा टफ नहीं है, कुछ दिनों क्या मैं आप लोग गारंटी देता हूं, अगर कोई भी एग्जाम भारत के अंदर में आप लोगों को निकालना है, 6 महीने आप लोग बैठकर उस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लगा दो, बस 6 महीने बैठकर क्वेश्चन पेपर लगा दो और उनका एनालिसिस करो। कोई भी एग्जाम आप लोग निकाल लोगे देश के अंदर में, 6 महीने का मतलब 6 महीने होता है, और 6 महीने का मतलब पूरा 180 दिन होते हैं, ठीक है। 30, 31 और ये 29 वाले महीने निकाल दो, जो भी आप लोग करने हैं, मतलब उनमें डे को छोड़ दो साइड में। 180 दिन में अगर आप लोग काम करोगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जो चाहिए आप लोग को मिलेगा। पर लेकिन इतने दिन डिसिप्लिन में आए तो आए क्यों, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और अपना रीजन हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन काम को करने का, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर बात करूं यहाँ पर इसका जो रेस्पॉन्स है, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से आप लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस की दर कैसी है, गहराई कैसी है, कि सांस की गहराई तो नहीं बढ़ गई, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज कैसी हैं, आप लोग के दिल की धड़कनें कैसे चल रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी की सारी, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोडर्मल जो प्रतिक्रिया आप लोगों की देखी जाती है, खासकर स्किन का रेस्पॉन्स कैसा निकल कर आ रहा है, वो नहीं कई बार स्किन जो है शरीर गर्म हो गया, बॉडी गर्म हो गई, कोई दिक्कत इस तरीके से देखकर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है, इसको कई बार ये बोला जाता है कि यार ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है ये सही नहीं है। क्यों है सही नहीं है, आप लोगों को बता दूं, हमारे संविधान के अंदर में, अब मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बताने जा रहा हूं, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट इशू बन गया है देश के अंदर में इस रेप केस की वजह से। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि किसने किया और क्या किया, क्वेश्चन यहां से आप लोग के बनेंगे एग्जाम के अंदर में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
अभी अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये पर्टिकुलर हमारा संविधान जो है उसके अंदर में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉइंट रखे गए हैं। जैसे पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में एक आर्टिकल है 20 आर्टिकल। ये दृश्यम मूवी आप लोगों ने किस किसी ने देखी है? दृश्यम मूवी में खासकर अगर देखोगे सेकंड जो दृश्यम आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अजय देवगन वहां पर तो अपने परिवार को बचाने के लिए बोल देता है कि हाँ मैंने ही ये बेसिकली हरकत की थी। पर लेकिन जैसे ही वो जाता है वहां पर उसके अंदर में जेल के उसमें जज के पास में जाता है कोर्ट के अंदर में, वो तुरंत नाट जाता है कि भाई मेरे साथ में जो है इनके द्वारा जबरदस्ती की गई है और तब जाकर ये मेरे से इन्होंने बयान लिया है। और ये जिंदगी में भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऊपर वाला न करे कि आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि पुलिस वाले आप लोगों को पकड़ कर ले जाएं और जबरदस्ती आप लोग के ऊपर में कोई भी केस मंडने की कोशिश करें। तो वहां पर वो अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप लोग की पिटाई करेंगे, आप लोगों के साथ में गलत व्यवहार करेंगे। तो तुरंत इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंस गए हो तो बस जाकर जज के सामने मना कर देना कि भाई जबरदस्ती की गई है मेरे साथ में बहुत तगड़े वाली, और फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोगों का। और जज जो है फिर चीजें अपने आप संभाल लेगा। यानी कि उस टाइम पर ये सियान बत्ती है कि अपने आप को पिटने से बचाना, अपने परिवार को बचाना, कुछ गलत काम हो रहा है उससे बचाना। क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर में प्रेशर रहता है अपना कोई सोल्यूशन निकालना। तो कई बार मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा लोगों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो दृश्यम मूवी में ये दिखाया गया आर्टिकल 20 का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बोला जाता है कि आप लोग एक इंसान को उसी के खिलाफ सबूत बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे से कोई कल को गलती हो गई है, पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए और मुझे ही सबूत बनाकर कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर तूने ये गलती की है। तो भाई ये आप सबूत नहीं बना सकते कि आप लोग उसी इंसान को जबरदस्ती ठोक पीट कर उसी को बोले कि तूने गलती करी है तो एक्सेप्ट कर ले। तो ये सही तरीका नहीं होता है, ये बोला जाता है यहाँ पर। तो इसको आप लोग इंसान को उसी के खिलाफ में आप लोग उसी की गवाही के लिए तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 20 बोलते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर में, तो यही हो रहा है भाई, एक इंसान के शरीर को यूज किया जा रहा है उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए। तो आर्टिकल 20 जो है वो यहां पर इस चीज को मनाही करता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो मतलब ये चीजें बकायदा आप लोग इससे निकाल कर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक कंसर्न निकल कर आता है इस चीज को लेकर कि भाई पॉलीग्राफी टेस्ट जो है या नार्को टेस्ट जो है यहाँ पर ये वॉयलेशन करता है आर्टिकल 20 का, जो कि यहाँ पर अपने ही केस में इंसान को खुद से ही गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ में आर्टिकल 21 जब राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, आप इंसान से जो जो पूछ रहे हो, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो, उस इंसान को जवाब देने। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी तुम पूछो जो उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है। यहाँ पर आप लोग उसको एज ए ह्यूमन उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो उसके ह्यूमन राइट का भी हनन हो रहा है, तो उसकी प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है, उसकी जो राइट टू लाइफ है उसका भी वॉयलेशन हो रहा है। तो यहां पर इसीलिए बार बार इसको लेकर जब कोर्ट के अंदर में केस जाते हैं तो इसके ऊपर में कई सारे जजमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग सुन रहे हो कि कोलकाता के अंदर में केस हुआ और उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। ये कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है? ये मनमोहन शर्मा पहले भी हो चुका है, आज से नहीं, पहले टाइम से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। केस देखो 2010 में केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो यहाँ पर बोला गया बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पर कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है ये वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी कि इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर ना हो। तो ये आप लोग डिसाइड नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये केस आया सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस 2010 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि उस इंसान से पूछो कि वो कराना चाहता है। अब कोलकाता के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ वो खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मेरा लाई डिटेक्टर कर लो। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में भी कई बार उसने खुद बोला कि मेरा लाई डिटेक्टर कर लो। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये वॉलेंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर खुद कोर्ट इसको लेकर एक पर्टिकुलर केस में बोल चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना। दूसरा 1997 का जजमेंट है यहाँ पर, ये आप लोग को डी के बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल वाला केस देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया कि यहाँ पर अगर कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है, यहाँ पर मतलब कोर्ट ने कहा इसको यहाँ पर एक तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इंसान की लाइफ जो लिबर्टी है यहाँ पर और जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 21 का हनन कर रहा है। ये 1997 में बोल दिया था। तो जो आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट ऐसे देखने को मिल जाता है, ये ऐसा नहीं छुमंतर कर आ गया। पास्ट में बहुत सारे केस निकल कर आए जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब बदल गया है आज की टाइम पे, 1871 का जो था इसमें साफ साफ बोला गया कि नॉट एडमिसिबल एज ए एविडेंस इन कोर्ट, यानी कि इसको कोर्ट यानी कि इसको अदालत के अंदर में एक एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि फिर से बोल दें आर्टिकल 20 ऑलरेडी बोल चुका है कि अपने ही खिलाफ आप लोग इस्तेमाल नहीं करोगे। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो आज की डेट में अगर बात करें
1999 में गाइडलाइन लेकर आया था कि भाई आज की डेट में आप लोग यहाँ पर पॉलीग्राफ जो टेस्ट है यहाँ पर, ये आप लोग इसको प्रैक्टिकल किस तरीके से लेकर चलोगे, कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट कराओगे ताकि इंसान के अधिकारों का हनन ना हो, तो उसके लिए भी इनके द्वारा क्राइटेरिया क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑलरेडी इसके ऊपर में जजमेंट आ चुके हैं। तो कल को चलकर पॉलीग्राफ के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, कुछ पूछा जाए, कोई इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, अगर आप लोगों ने बोला कि मुझे तो आईपीएस बनना है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को माइंड में क्लियर रखना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, जो कि 100% सारी चीजें कवर हो गई। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड करता हूं अपनी साइड से, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट जो है यहाँ पर, इसको नार्को टेस्ट बोला जाता है, नॉर्मली आप लोग इसको बोलेंगे, या फिर इसको यहाँ पर नार्को एनालिसिस टेस्ट का नाम भी जाना जाता है। देखो, एक तो टेस्ट के नाम जो होते हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पर इसको पॉलीग्राफ टेस्ट बोला जा रहा है और लाई डिटेक्टर, कोई भी बोल दे, नॉर्मली आप लोग यहाँ पर याद रखना, दोनों का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है दोनों के, और दो दो नाम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर नार्को टेस्ट बोले या नार्को एनालिसिस बोले, ये बोल सकते हैं। इसमें ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सोडियम पेंथोल, सोडियम पेंथोल जो होता है वो बॉडी के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है जब नार्को टेस्ट किया जाता है। ये क्या होता है, क्या मतलब है इसका? अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर में इंजेक्शन लगा दिया जाएगा सोडियम पेंथोल का, तो ये माना जाता है कि वो इंसान जो है वो हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि उसका माइंड जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। अब उससे जो भी पूछोगे वो वही गाएगा आपके सामने। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि उसका पर्टिकुलर शरीर जो ब्रेन है वो अब उसके हिसाब से काम नहीं करेगा। आप उससे क्वेश्चन पूछो तो आप लोग को आंसर देता हुआ, जवाब देता हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि उसका माइंड जो है वो बाहर बैठा हुआ इंसान को ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर में, सोडियम पेंथोल। तो याद रखना, नार्को टेस्ट के अंदर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम पेंथोल इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में डालकर, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका माइंड जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, और फिर जो भी क्वेश्चन उससे पूछे आते हैं वो यहाँ पर उनका आंसर देता है। और ये माना जाता है कि इस कंडीशन में जब इंसान का माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, ये है। पर लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बिलीव तो किया जाता है, पर लेकिन इंडिया के अंदर में अगर आप लोग बात करोगे, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को आप लोग प्राइमेसी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। मतलब हिप्नोटिक करके किसी को आप लोग इस तरीके से उसके जवाब ले रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग उसकी ब्रेन की इस तरीके से कंडीशन आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है कि आप लोगों ने ब्रेन उसका कंट्रोल कर लिया। तो आप तो एक तरीके से कुछ भी बुलवा सकते हो उस इंसान से। आप लोगों ने देखा ना, कई बार आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, जो किसी हिप्नोटिज्म जो किया जाता है उसमें इंसान को बोलो तो कुत्ता है, तो वो बोलेगा हाँ मैं कुत्ता हूँ, उसको फील करा दिया जाता है कि वो कुत्ता है, बिल्ली है, कैसा भी है वो, ठीक है। करंट लगा रहे हैं उसको, इंसान को। तो ये सही कैसे हो गया? आप तो उससे कुछ भी बुलवा सकते हो आप लोगों ने, जब उसको हिप्नोटाइज कर ही लिया है। तो माइंड को इस तरीके से कंट्रोल करना और फिर इस तरीके से यूज करना, तो इसमें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन भी मैं आप लोग अटेम्प्ट कराऊंगा, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि एंजेप्शन के बेसिस पर रेस्पॉन्स निकल कर आता है, और ये चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप लोग बात करेंगे इसके बारे में, आप लोग याद रखिए, प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 100% एक्यूरेट होता है। तो आंसर क्या आप लोग के हिसाब से? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन? तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। पूरा टॉपिक पढ़ा है, इतना तो याद इतना तो हो ही जाना चाहिए ना। तो ए आंसर आप लोग के सामने यहाँ पर इसका, क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी मैंने आप लोग को बोली ही नहीं है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए इसको लेकर, मुझे पता ही था। ये देखो, काजल ने तुरंत ए आंसर लिख दिया, ठीक है। भाई साहब, जब बोल दिया यहाँ पर, इसको भी पढ़ लिया करो मेरे दोस्त। टॉपिक पढ़ लिया, बहुत मजेदार टॉपिक है, पूरा पढ़ा दिया भाई। अब देखो 50% लोग ये आंसर दे रहे हैं। ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा बेवकूफ, पढ़ा लिखा इंसान जब गधा बनता है ना, वैसे ही बनता है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। इसका मतलब आप लोगों ने बस ऑप्शन पढ़े और तुरंत आंसर पर पहुंच गए। ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि वो गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। और यही 99% लोग अपनी जो है सिलेक्शन को पीछे छोड़कर आते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है वो आप लोग को इसी चीज के लिए तैयार करती है। अगर आप लोग रेगुलरली टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली क्विज, जैसे फ्री क्विज चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर में, अगर रेगुलरली आप लोग क्विज प्रैक्टिस करोगे तो ये गलतियां आप लोग एग्जाम के अंदर में नहीं करोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। वरना कई बार आप लोग खुद क्वेश्चन आते आते गलत करके आते हैं ना। देखो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत तब होती है जब क्वेश्चन आते आते आप लोग गलत करके आते हो ना। उससे बड़ी मूर्खता वाली बात कोई नहीं होती है, और वो आसानी से दूर की जा सकती है, पर आप लोग करने के लिए तैयार नहीं हो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप लोग, तो आप लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे।
तो ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझोगे और अपनी प्रैक्टिस में डेली 10 से 20 क्वेश्चन जरूर डालोगे, ताकि यहाँ पर आप लोग रेगुलर इसको कर सको, ठीक है। और आज ही मूवी देखने मत बैठ जाना, जब टाइम मिले तब बैठना। इसके अंदर में जो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, बाकी क्या है पूरा टेस्ट सारी बातें बता दी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। खासकर जो कोर्ट के जजमेंट वगैरह और जो आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के जरूर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट बॉक्स में बताना, उसको दूर किया जाएगा। डाउट साथ में लेकर मत जाया करो, अगर कोई भी डाउट है तो बता दिया करो। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में कई सारे टॉपिक आप लोग के कवर हो गए। इसको कहते हैं ढंग से तैयार करना। अब कभी भी किसी भी क्रिमिनल के बारे में बात की जाए कहीं पर भी, और ये सारी चीजें आप लोगों को तभी भी याद आएगी जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बैठोगे ना, कि वीर भाई ने पढ़ाई थी यार ये सारी चीजें, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा।